स्वागत है आप सबका एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहले 10 क्वेश्चन नंबर क्या है। एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हैं और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक छतरी है, उसके 8 ताने हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या है, इसकी जो त्रिज्या दिया है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर, ये भी है 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कोण पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, त्रिज्या यानी कि r दिया है। तो r बराबर 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो देखिए वृत्त में कुल कितना कोण बनता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे कुल कितना डिग्री कोण बना, 360। तो 360 डिग्री का कोण कितना भाग में बटा हुआ है, 8 भाग में। तो थीटा के लिए क्या करेंगे, 360 को हमें क्या करना है, 8 से भागा करेंगे। तो ये कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, 0। फिर 2 एकम 2, 2 45 में 90। तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह लिखना है 45 बटा 360 गुना पाई की जगह कितना लेना है, क्या बोला है, पाई का मान यहाँ पे कितना ले, ठीक है। तो पाई का मान कुछ नहीं बोला है, यानी कि 22 बटा 7 ही लेना है। और आर स्क्वायर मतलब कितना है, 45, 45 गुना 45, ठीक है। तो इसे काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 पचे 45, 9 चरे 9 जोके 36, फिर 0, ठीक है। फिर 5 को 5, 5 अट्ठे 40, फिर ये 8 कटेगा 22 से, तो 2 चौके 8, 2 11 में 22। तो कितना बच गया, 11 गुना 45 गुना 45 बटा 4 गुना 7। तो 11, 45 और 45 को हम लोग गुणा करते हैं। तो 11, 45 और 45 को गुणा करने से कितना आ रहा है, 275 बटा 4 सत्ते 28। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्या है, किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या दिया है, 11 में दो वाइपर है। वाइपर समझते हैं कार के आगे जो शीशा में रहता है, शीशा को साफ किया जाता है, वो वाइपर होते हैं। तो दो वाइपर दिया है, ठीक है, उनकी लंबाई दिया है, तो लंबाई ही क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन में हमें आर दिया है 25 सेंटीमीटर, और वो कितना डिग्री के कोण तक साफ कर सकते हैं, 115, यानी कि थीटा बराबर कितना है, 115 डिग्री। तो देखिए जो कार का वाइपर है वो किस आकृति को साफ कर पाएगा, एक त्रिज्यखंड को। तो चूंकि यहाँ पे कितने वाइपर है, दो वाइपर है, तो लिखेंगे वाइपरों द्वारा, दो वाइपरों द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल। तो दो वाइपरों द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल क्या होगा, तो दो वाइपर है यानी कि 2, और एक वाइपर किस आकृति को साफ करेगा, त्रिज्यखंड को। तो 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप लोग बनाने सीख जाएंगे। इसके बाद खाली सबका मान रखना है और कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्या है, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। तो एक लाइट हाउस है जो जहाजों को चेतावनी देता है, और कितने दूर तक दे पाता है वो, 60.5 किलोमीटर तक। तो कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दिया जा सके। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, थीटा दिया है। ये भी बहुत आसान है, 11 के जैसे। इसमें थीटा दिया है 80 डिग्री, और जितना दूरी तक वो प्रकाश रोशनी फैला सकता है वही उसका क्या है, त्रिज्या है।
तो आर दिया है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कितने दूरी तक मतलब रोशनी फैला पाएगा जितना उसके क्या होगा क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सबका मान बैठाना है, पाई की जगह 3.1 लेना है और अब हल करना है। ठीक है, बहुत आसान है, बन जाए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 क्या है, एक गोल मेचपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो देखिए ये गोल मेचपोस्ट है, उसमें 6 डिजाइन बने हैं जो कि बराबर है। तो 6 डिजाइन कौन सा है, ये देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 डिजाइन बने हैं। तो कह रहा है कि यदि मेचपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या दिया है, मेचपोस्ट की जो त्रिज्या है ना वो 28 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया O केंद्र है, O से देखिए ये एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हम लोग को डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये जो डिजाइन है, प्रत्येक डिजाइन क्या है, एक लघु वृत्तखंड है। तो हम लोग को 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेते हैं या फिर एक का निकालते हैं, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसको 6 से गुना करेंगे तो सारा डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R दिया है 28 सेंटीमीटर और यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पे देखिए कुल कितना भाग है, 6 भाग है। तो 6 भाग में टोटल 360 डिग्री का कोण बना है। तो एक भाग में कितना कोण बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे, 360 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, थीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजाइन का क्षेत्रफल या फिर सब डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना क्या होगा, ये क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 6 के जगह 6 लिखते हैं और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 6 लिखते हैं गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 गुना थीटा की जगह 60 बटा 360 गुना पाई की जगह कितना लेते हैं 22 बटा 7 और आर स्क्वायर की जगह 28 गुना 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर की जगह 28 गुना 28 इंटू साइन थीटा की जगह क्या लेना है, साइन 60। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए ये 28 गुना 28, ठीक है, यानी कि 28 का स्क्वायर, उसको क्या करते हैं, कॉमन ले आते हैं। तो इधर क्या होगा, 6 गुना 28 गुना 28, ये कॉमन ले ली। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 60 बटा 360 गुना 22 बटा 7। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 गुना 28 गुना 28, यहाँ पे ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, 6 कम 6 6 छक 36, फिर ये कटेगा 2 तिया 6 2 11 में 22। तो यहाँ पे कितना बच गया, 11 बटा 7 तिया 21 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, √3 का मान कितना लेना है, 1.7 लेना है। ठीक है, तो 1 गुना 1.7 कितना हो जाएगा, 1.7 बटा 4। तो यहाँ पे 6 इंटू 28 इंटू 28, हम लोग बाद में इसको गुना कर लेंगे। तो देखिए ये 21 और 4 का लॉसो कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है, अब 84 को 21 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो वो 4 को 11 से गुना करेंगे तो 44 आएगा, फिर माइनस, फिर 84 को 4 से भाग करेंगे तो 21 आएगा, तो 21 को क्या करना है, 1.7 से गुना करना। ठीक है, तो कितना आया 35.7। इसको लिखते हैं 6 गुना 28 गुना 28 गुना, इससे इसको माइनस करते हैं 44 से 3 को, तो इससे इसको माइनस किया तो कितना आया 8.3 बटा 84, इतना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन बोला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत दिया है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत क्या होगी, तो लिखते हैं चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत कितना दिया है, 0.35 रुपया। ठीक है, इसीलिए
कितना डिजाइन है, कितना सेंटीमीटर डिजाइन का क्षेत्रफल है, इसीलिए 6 गुना 28 गुना 28 गुना 8.3 बटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत बराबर कितना हो जाएगा, 06 गुना 28 गुना 28 गुना 8.3 बटा 84 गुना 0.35 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काटते हैं। तो देखिए ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक पॉइंट को 2 तो 2 जीरो, ये पॉइंट को भी हटाते हैं तो नीचे एक पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 जीरो। ठीक है, अब काटते हैं तो देखिए ये दो से काटते हैं ये दोनों को, या फिर 6 से काटते हैं। देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 8 से 6 गए तो 2, 2 और 4 24, तो 6 चौके 24। ठीक है, फिर ये कटेगा, देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, अब ये 10 को काटते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 5 10। ठीक है, फिर ये 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो ऊपर में क्या बचा, 28 गुना 83 गुना 7, इन तीनों को गुना करते हैं और नीचे बट्टा क्या लिखेंगे 100। तो 28 को 83 को 7 को गुना, तो देखिए 28 को 83 को 7 को गुना किया तो कितना आया 16268 बट्टा नीचे कितना है 100। ठीक है, तो नीचे एक के बाद 2 जीरो, तो ऊपर पीछे से हम क्या करेंगे 2 जीरो बैठा है, पॉइंट बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा 162.68 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो ये 4 उत्तर दिया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि r त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है p डिग्री है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे r दिया है ये कैपिटल R और थीटा दिया है p डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इन चारों में से कोई एक होगा जो हमें पता लगना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा। तो देखिए थीटा r दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह लिखना है p बटा 360 गुना पाई की जगह पाई और ये आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो क्या इसके जैसे कोई ऑप्शन में है, तो देखिए 360 नीचे यहाँ पे है और नहीं यहीं पे है, तो ये वाला है क्या, नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा, तो देखिए यहाँ पे पाई आर है स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये हो सकता है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, ये आंसर हो सकता है, और यहाँ पे क्या है आर है, तो ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ए और सी जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। तो हमें पता करना है कि बी होगा या फिर डी होगा। तो देखिए बी में क्या है p बटा 180 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर सेम सेम मिला और p भी मिला, लेकिन यहाँ पे क्या 180 और यहाँ पे 360 ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर सही नहीं है। और डी में देखिए क्या है पाई आर स्क्वायर है, इधर भी पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे p और यहाँ पे भी p है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में 2 एक्स्ट्रा आ गया है और नीचे में ये भी 360 होना चाहिए, पर वहां पे कितना हो गया है 720। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें क्या किया ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ देखिए p लिखा गया गुना ये 2 को यहाँ पे लिखा गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये 360 को 2 से गुना करने से कितना आता है 720। यानी कि डी नंबर हमारा क्या है सही आंसर है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन क्या है सही है। क्या किया गया इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का रह सकता है, ऊपर नीचे 2 से गुना भाग कुछ भी क्या रहे हो सकता है, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है।